हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून द्वीप के पार्ट 55 को शुरू करते हैं। ईबो को जहान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए जहान ने कहा कि मैं मानता हूँ मैंने देर कर दी है, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तो ईबो ने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे और तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? क्या तुम्हें उसके साथ इतना मज़ा आ रहा था कि तुमने मेरा फ़ोन कॉल कट कर दिया? लड़की? जहान ने कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा। ईबो गुस्से में उसे धक्का देने ही वाला था, लेकिन जहान ने कहा, वो बदमाश! अरे वो कोई नहीं है, मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन जैसी है। ईबो ने कहा, तुमने कभी भी ये जिक्र नहीं किया था कि तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है। मैं जानता हूँ तुम अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थे। तो जहान ने कहा, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, वो मेरे बटलर की पोती है जिसे मेरी वजह से अपने काम से हाथ धोना पड़ा। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ईबो ने मुंह फुलाते हुए कहा, अगर अभी तुमने मुझे पूरी स्टोरी नहीं सुनाई तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, गुस्सा मत करो, जहान ने कहा। वो मेरे पेरेंट्स के घर में मेरे साथ रहती थी। उसके दादाजी को काम से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने उनके घर पर चोरी करने आए हाफ मून थीव को नहीं रोका था। क्या वो भी चोरी हो गया? ईबो ने आश्चर्य से पूछा। तो जहान ने छत की तरफ इशारा किया, जहाँ पर एक खूबसूरत झूमर टंगा हुआ था। जहान ने हंसते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स ने इसे मेरे बदले चुना था, इसलिए इसे चुराकर मैंने उन्हें सबक सिखाया। हाओ शॉन मुझे रोक रहा था, लेकिन मैं उन्हें किसी भी तरह से सज़ा देना चाहता था। उस रात हमने बहुत मस्ती की, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। एक नशा सा चढ़ गया, इसलिए मैंने ये काम जारी रखा। धीरे धीरे मेरे फादर के दोस्त, उनके पहचान के लोग मेरे विक्टिम बने। बाद में इसमें बाकी लोग भी शामिल होते गए। खैर जाने दो। जब मैंने इस झूमर को चुराया, हमारे बटलर को काम से निकाल दिया गया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन आश्चर्य से वो बिल्कुल भी नहीं चौंका। उसने कहा कि उसने मुझे देख लिया था और उसने किडनैपर और मेरे पेरेंट्स के बीच की बातें पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उसने मुझे नहीं रोका। वो खुश था कि किडनैपर ने मुझे हर्ट नहीं किया था और मेरे पेरेंट्स पर गुस्सा भी था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसे काम से निकाल दिया गया, लेकिन बस एक चिंता थी, उसे कैंसर था। इसलिए वो चाहता था कि उसकी पोती का ख्याल रखने वाला कोई हो। इसलिए जब उसकी मौत हो गई तो मैं इसे अपने साथ ले आया। पहले पहल वो बहुत सारी बदमाशियाँ करती थी, मेरी बातें नहीं सुनती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ही हाफ मून थीव हूँ, तो वो मेरी फ़ैन बन गई। मेरी चोरी की एडवेंचर स्टोरीज सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार वो मेरी जासूसी में मदद भी करती थी, जब तक वो 16 साल की नहीं हुई। उसके बाद उसे झोचेंग मिल गया और उस पर क्रश करने में ही उसका पूरा समय बीतने लगा। वांग झोचेंग, हमारा जेल वाला गार्ड, क्या तुम्हें याद है जिसे मैं परेशान किया करता था? ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। जब मैंने तुम्हें बचाने का प्लान बनाया था, तब उस बदमाश ने मेरी मदद करने से मना किया था, लेकिन जब मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे जोचेंग के साथ अकेले समय बिताने का मौका दूंगा, तब वो मानी। कल रात हम दोनों साथ ही थे। जोचेंग मुझे मिशन के बारे में अपडेट दे रहा था और उसे परेशान करने के लिए ये बदमाश मुझे गालियाँ बक रही थी। तो रिलैक्स हो जाओ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। और मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, जब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। ऐसे मुखौटे वाले कितने लोग हैं? मतलब कितने सारे हाफ मून थीव हैं? ईबो ने पूछा। क्या हुआ? डर लग रहा है कि तुमने मेरे अलावा किसी और को भी किस किया होगा? चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, जहान ने कहा। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें किस कर सकता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ एक ही हाफ मून थीव है और वो मैं हूँ। झूठे कहीं के। जब लास्ट टाइम तुम मेरे रूम में आए थे, तब हाफ मून थीव वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। वो कौन था? ईबो ने पूछा। पता है, जहान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो गधा हाओ शुआन था। तुम्हें याद है, तुम एक बार बहुत वाइल्ड हो गए थे और तब मुझे कॉल आया था। वो कॉल हाओ शुआन का था, जो अपने लवर का अटेंशन पाने के लिए हाफ मून थीव का कॉस्ट्यूम पहन के उसके सामने जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे सामने भी आ धमकेगा। तो इसी वजह से तुम उस पर इतने ज़्यादा गुस्सा थे? ईबो ने पूछा।
बस यही वजह नहीं थी, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की थी। जहान ने जवाब दिया। वजह क्या थी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ये किया था, इसलिए मेरा जेलस होना तो बनता है। ईबो को तो हमेशा जहान को जेलस देखना पसंद था, इसलिए जब जहान ने कहा कि वो जेलस था, इसलिए उसका गुस्सा भी कम हो गया। उसके लिए तो ये बात ही बहुत थी कि अब वो उसके फादर की पहुंच से दूर है और उसे ईफे से शादी भी नहीं करनी पड़ रही है। अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसा कि वो चाहता था, वो हमेशा के लिए अब जहान के साथ ही रहने वाला था। जहान ने उससे पूछा, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ़ किया? क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो रहा है ईबो? जहान ने ईबो के चेहरे पर बार बार किस करते हुए पूछा। तो ईबो ने कहा, तुम पर भरोसा? वो तो है, लेकिन मैंने अभी तुम्हें माफ़ नहीं किया। जहान ने चकल करते हुए कहा, इसका मतलब तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने ईबो को नेक पर किस करना शुरू किया। मुझे पता है सबसे फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है। अब जहान ने ईबो के पजामा को फाड़ना शुरू किया। वो एक भी चीज़ उसके बदन पर ऐसी नहीं रखना चाहता था जो उसकी पुरानी ज़िंदगी की याद दिलाती हो। जब जहान की पूरी जलसी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ईबो के कपड़ों पर निकल गया, तभी वो ठंड से कांपने लगा था। उसने कहा, मुझे कुछ तो पहनना पड़ेगा। तो जहान ने कहा, किसने कहा तुम्हें कुछ पहनने की ज़रूरत है? तुम चाहो तो ऐसे ही घर में घूम सकते हो। मुझे ठंड लग रही है, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, रुको, मैं तुम्हें अभी गर्म कर देता हूँ। ईबो अभी भी जहान से नाराज़ था, इसलिए उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे वापस नहीं जाना है और हमेशा यही रहना है। इस बात को सोचते हुए उसने बस इस बार जहान को नहीं रोकने का सोचा। लेकिन अभी नहीं तो बाद में से ही जहान को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ईबो को अपने ख्यालों में खोया देखकर जहान ने कहा, ईबो, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो तुरंत बंद कर दो। तुम्हें बस मुझ पर फोकस करना है और हमारे आने वाले कल पर। तो ईबो ने कहा, और वो कल कैसा होगा? जहान ने उसे डीपली किस करते हुए कहा, कल का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ। और हाँ, मैं सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि प्यार किस तरह से होता है और मैं तुम्हें किस हद तक प्यार कर सकता हूँ। वादा करता हूँ मेरे प्यार में तुम इस कदर खो जाओगे कि तुम्हें बाकी की कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। तुम्हारे दिलो दिमाग पर बस मैं छाया रहूँगा। तुम्हें मेरा नशा होगा और ये नशा मैं कभी उतरने नहीं दूंगा। जहान की आंखों में देखते हुए ईबो को उसकी हर एक बात पर यकीन हो रहा था। वो बस चाहता था कि वो जहान का बनकर रहे। बीते दिनों में उसके दिल ने जितना भी कुछ बुरा सोचा था, जैसे कि ईफे के साथ चीट करना, जहान के साथ गलत रिश्ता रखना और भी बहुत कुछ, वो सब कुछ इस सच्चाई के आगे उसे बहुत धुंधला और गैर ज़रूरती लग रहा था। जहान ईबो की बॉडी वर्शिप कर रहा था। ईबो को यह सब काफ़ी स्लो लग रहा था क्योंकि ऐसे प्यार की उसे आदत ही नहीं थी। क्या मैंने ये कहा कि वो रफ नहीं था? तो मैं करेक्ट कर दूँ, रफनेस तो था, लेकिन बहुत स्लो। ईबो का गला लव बाइट से कवर हो चुका था क्योंकि अब किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर बार जहान चिल्लाकर ईबो से कह रहा था कि वो उसे कितना प्यार करता है। ये सब काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन आज ना तो ईबो का रुकने का मन कर रहा था, ना ही जहान का। पर जहान को एक कॉल आ गया। उसे मजबूरन वो उठाना पड़ा और ईबो से माफ़ी मांगते हुए वो बोला कि उसे अभी रुकना पड़ेगा और ईबो को उसका इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ईबो की मिसिंग होने की न्यूज़ अब वायरल हो चुकी है और पुलिस उनके घर पर पूछताछ करने के लिए आ सकती है क्योंकि जेम्स वांग के मुताबिक जहान और ईबो में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। साथ ही वो उसका बॉडीगार्ड भी रह चुका है। ईबो ने कहा, तो क्या मुझे यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा बिना शौहर के? वैसे हम हैं कहाँ पर? तो जहान ने शक्ल करते हुए कहा, क्या इस सवाल के लिए बहुत देर नहीं हुई है? परेशान मत हो, तुम मेरे और हाशान के घर पर हो। वैसे ये हिस्सा किसी के भी नज़र में नहीं आता, यहाँ तक कि ब्लूप्रिंट में भी नहीं है। जहान वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन ईबो ने उसे पैर से जकड़ते हुए कहा, कम से कम जो शुरू किया है उसे ख़त्म तो करो। तो जहान ने कहा, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। तो ईबो ने कहा, तुम मेरी माफ़ी भी चाहते हो, तो मैं अगर रफ़ और फास्ट हो जाऊँ तो तुम मुझे माफ़ करोगे? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, पूरी तरह से नहीं, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। आज नहीं ईबो, जहान ने कहा,
पर उसके नेक्स्ट मूव के आगे ही ईवो सरेंडर हो गया। इससे पहले कि वो ऑर्गेज़म के शॉक से उभर पाए, जान वहाँ से निकलते हुए बोला, मेरा इंतज़ार करना। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।